भारत के सभी प्रबुद्ध साथियों को, सभी बहनों को, सभी भाइयों को, बेटों को, बेटियों को, सबको सादर सविनय नमन करता हूं। और आज मुझे अनुमति अध्यक्ष महोदय जी द्वारा मिल गई है, तो आज हमारे वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सबसे वरिष्ठ परम आदरणीय तुलसीदास लांघे साहब। उनको भी मैं सादर सविनय नमन करता हूं। आज का संचालन कर रहे हमारे परम आदरणीय अशोक बौद्ध साहब, जो हमारे मध्य प्रदेश के महासचिव हैं, उनको भी मैं सादर सविनय नमन करता हूं। और मुझे अनुमति मिल गई है तो मैं ये वाचन प्रारंभ करता हूं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आज का वाचन है चौथा भाग, जन्मभूमि का आह्वान। और हमारे जो हिंदी अनुवाद जो हमारे साथी देख रहे हों, तो उस किताब का पेज नंबर है 128, जो डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान द्वारा अनुवादित है। और जो इंग्लिश एडिशन देख रहे हों, उसका पेज नंबर है 163। और जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, विषय जो हम पढ़ेंगे, वो है, इंग्लिश में है, शुद्धोधन एंड द लास्ट लुक। और उसकी हिंदी है, शुद्धोधन से तथागत की अंतिम भेंट। सारिपुत्र और मोगलयान की दीक्षा के बाद 2 महीने तक तथागत बुद्ध राजगृह में ही रहे। यह सुनकर कि तथागत राजगृह में विराजमान हैं, उनके पिता राजा शुद्धोधन ने संदेश भिजवाया। संदेश क्या भिजवाया? कि मैं मरने से पूर्व अपने पुत्र को देखना चाहता हूं। दूसरों को तो उनका धम्म अमृत पान करने को मिला है, उनके पिता को नहीं, उनके संबंधियों को नहीं मिला। शुद्धोधन के दरबारियों में से एक दरबारी, जिनके पुत्र कालीदायुन कालीदायुन ही यह संदेश लेकर गए थे। संदेश वाहक ने आकर कहा, हे लोग पूज्य तथागत, आपको आपके पिता देखने के लिए उत्सुक हैं। और वो ऐसे उत्सुक हैं जैसे सूर्योदय को देखने के लिए कमलिनी उत्सुक होती है। तथागत ने पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और बड़े भिक्षु संघ को साथ में लेकर पिता के गृह की ओर प्रस्थान किया। तथागत बुद्ध जगह जगह ठहरते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कालूदाइन तेजी से चलकर पहले पहुंच गए, ताकि शुद्धोधन को यह सूचना दे सकें कि तथागत बुद्ध आ रहे हैं और रास्ते पर हैं। शीघ्र ही यह समाचार शाक्य जनपद में फैल गया। हर किसी की जबान पर था कि राजकुमार सिद्धार्थ, जो बोधि प्राप्त करने के लिए गृह त्याग कर चले गए थे, अब ज्ञान प्राप्त कर वापिस कपिलवस्तु आ रहे हैं। अपने संबंधियों और मंत्रियों को लेकर राजा शुद्धोधन
और रानी महाप्रजापति अपने पुत्र की आगवानी के लिए गए। जब उन्होंने दूर से ही अपने पुत्र को देखा, उनका सौंदर्य, उनके व्यक्तित्व, उनके तेज का उनके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे मन ही मन बड़े प्रमुदित हुए, किंतु उनके पास शब्द न थे, वे उसे व्यक्त न कर सके। निश्चय से वह उनके पुत्र हैं, उनकी सकल सूरत वही है। महान श्रमण उनके हृदय में कितने समीप थे, और तब भी उनके बीच की दूरी कितनी अधिक थी। वह महामुनि अब उनके पुत्र सिद्धार्थ नहीं रहे, वह बुद्ध हैं, वह सम्यक संबुद्ध हैं, वह अरहत हैं, वह लोक गुरु हैं। अपने पुत्र के धार्मिक पद का ध्यान कर राजा सुद्धोधन रथ से उतरे और सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को अभिवादन किया। बोले, तुम्हें देखे 7 वर्ष बीत गए हैं। इस क्षण की हम कितनी प्रतीक्षा करते रहे, इस क्षण की हम कितनी प्रतीक्षा करते रहे। राजा शुद्धोधन के सामने राजकुमार सिद्धार्थ विराजमान हुए। राजा शुद्धोधन आंखें फाड़कर अपने पुत्र की ओर देखते रहे। उनकी इच्छा हुई कि उन्हें नाम लेकर पुकारें, किंतु उनका साहस नहीं हुआ। सिद्धार्थ मन ही मन बोले, सिद्धार्थ अपने पिता के पास लौट आओ और फिर उनके पुत्र बन जाओ। लेकिन अपने पुत्र की दृढ़ता देखकर राजा शुद्धोधन ने अपनी भावनाओं को बस में रखा। राजा शुद्धोधन और रानी महाप्रजापति दोनों के दोनों निराश हो गए। इस प्रकार अपने पुत्र के ठीक सामने पिता बैठे थे। अपने दुख में वह सुखी थे, वह सुख में वह दुखी। उसे अपने पुत्र पर अभिमान था, किंतु वह अभिमान चूर चूर हो गया। और जब उन्हें ध्यान आया कि वह उनका पुत्र उसका उत्तराधारी नहीं बनेगा, राजा बोले, मैं तुम्हारे चरणों पर अपना राज्य रख दूं, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो तुम उसे मिट्टी के मोल भी ना समझोगे। तथागत बुद्ध ने राजा शुद्धोधन को सांत्वना दी। मैं जानता हूं राजन, आपका हृदय प्रेम से गदगद है। आपके अपने पुत्र के लिए महान दुख है, लेकिन प्रेम के जो धागे आपने अपने उस पुत्र से बांधे हुए हैं, जो आपको छोड़कर चला गया, उसी प्रेम के अंतर्गत आप अपने सारे मानव बंधुओं को बांध लो। तब आपको अपने पुत्र सिद्धार्थ से भी बड़े किसी की प्राप्ति होगी। आपको मिलेगा वह जो सत्य का संस्थापक है, आपको मिलेगा वह जो धर्म का मार्गदर्शक है, आपको मिलेगा वह जो शांति लाने वाला है। आपका हृदय निर्वाण से भर जाएगा। जब राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र
बुद्ध के ये वचन सुने वह प्रसन्नता के मारे कांपने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके हाथ जुड़े हुए थे। तब उन्होंने कहा, अद्भुत परिवर्तन है। संतप्त हृदय शांत हो गया। पहले मेरे हृदय पर पत्थर पड़ा था, किंतु अब मैं तुम्हारे महान त्याग का मधुर फल चख रहा हूं। तुम्हारे लिए यही उचित था कि तुम अपनी महान करुणा से प्रेरित होकर राज्य के सुख भोग का त्याग करते और धम्मराज के संस्थापक बनते। अब धम्मपद के जानकार की हैसियत से तुम सभी को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे सकते हो। भिक्खु संघ सहित तथागत बुद्ध उस उद्यान में ही विराजमान रहे, जबकि राजा शुद्धोधन वापस घर लौट आए। अगले दिन तथागत बुद्ध ने भिक्षा पात्र लिया और कपिल वस्तु में भिक्षाटन करने के लिए निकले। यह बात तुरंत फैल गई। जिस नगर में कभी सिद्धार्थ रथ में बैठकर सवारी के लिए निकलते थे, आज उसी नगर में भिक्षा पात्र हाथ में लिए घर घर विचर रहे हैं। चीवर का रंग भी लाल मिट्टी के समान है और हाथ का भिक्षा पात्र भी मिट्टी का ही है। इस विचित्र वार्ता को सुन राजा शुद्धोधन घबराए और दौड़ते हुए आए। बोले, इस प्रकार मुझे क्यों लजाते हो? क्या तुम इतना नहीं जानते हो कि मैं तुम्हारे संग को भोजन करा सकता हूं? तथागत बुद्ध का उत्तर था, यह हमारी वंश परंपरा है। यह कैसे हो सकता है? हमारे वंश में कभी किसी ने भी भिक्षाटन नहीं किया है। राजन, निश्चय से आप और आपका वंश क्षत्रियों का वंश है, किंतु मेरा वंश बुद्धों का वंश है। उन्होंने भिक्षाटन किया और हमेशा भिक्षा पर ही निर्भर रहे हैं। राजा शुद्धोधन तथागत के उत्तर से निरुत्तर थे। तथागत कहते रहे, किसी को कहीं कुछ खजाना मिले तो बहुमूल्य रत्न होगा, वह लाकर उसे अपने पिता को ही भेंट करेगा। मैं आपको धम्म निधि अर्पण करता हूं। और तब तथागत ने अपने पिता को कहा, यदि आप अपने आप को इन मिथ्या स्वप्न जालों से मुक्त करो, यदि सत्य को अंगीकार करो, यदि आप अप्रमादी रहो और यदि आप धम्म पद पर ही चलो, तो अक्षय सुख प्राप्त होगा। राजा शुद्धोधन ने निशब्द रहकर तथागत के शब्द सुने और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारे कथनानुसार आचरण करने का प्रयास करूंगा। ये जो इसका चौथे भाग का पहला सब्जेक्ट था हमारा, शुद्धोधन से राजा शुद्धोधन और तथागत बुद्ध की अंतिम भेंट, ये यहाँ संपूर्ण होता है। आगे दूसरा है यशोधरा और राहुल से भेंट। इस दृश्य को हम सब लोग अपनी उसमें लाएं ख्यालों में। तब तथागत को शुद्धोधन घर में लिवा ले गए
परिवार के सभी लोगों ने उन्हें अभिवादन किया, लेकिन राहुल माता यशोधरा नहीं आई। जब शुद्धोधन ने सूचना भिजवाई तो उन्होंने कहला भेजा, मैं किसी योग्य समझी जाऊंगी तो सिद्धार्थ यहीं मुझे मिलने आएंगे। आपने सभी संबंधियों से भेंट हो चुकने पर सिद्धार्थ ने पूछा, जो कि अब तथागत बुद्ध बन गए हैं, उन्होंने पूछा, यशोधरा कहाँ हैं? उत्तर दिया गया, उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। तथागत तुरंत उठे और सीधे उनके भवन में गए। सारिपुत्र और मोगलनान को, जिन्हें वे यशोधरा के कमरे की भीतर तक साथ ले गए थे, तथागत ने कहा, मैं तो मुक्त हूं, लेकिन यशोधरा अभी मुक्त नहीं है। इतने लंबे अरसे तक मुझे नहीं देखा है, इसलिए वह बहुत दुखी है। जब तक उनका दुख आंसुओं के मार्ग से बह ना जाएगा, उसका जी भारी रहेगा। यदि वह तथागत का स्पर्श भी कर ले तो उसे रोकना नहीं। यशोधरा सोच विचार में गहरी डूबी हुई अपने कमरे में बैठी थी। तथागत बुद्ध ने प्रवेश किया, उनके हाल को देखा कि वो किसी लबालब भरे पात्र जैसे हैं जो अपने आप में समा ना सके। वह यह भूल गई कि उनका स्नेह भाजन महामानव बुद्ध हैं, लोक गुरु हैं, सत्य का महान उपदेष्टा हैं। बड़े जोर से उनके चरण पास आए और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन जब उन्हें इनका ध्यान आया कि राजा शुद्धोधन भी वहां आ गए हैं, तो उन्हें लज्जा आई। वह उठी और बड़ी भक्ति भावना के सहित एक ओर बैठ गईं। राजा शुद्धोधन ने यशोधरा की ओर से बोलते हुए कहा, इसका व्यवहार कुछ क्षणिक भावना का परिणाम नहीं है, इसने बड़ी गहरी भक्ति का परिचय दिया है। इन 7 वर्षों में जब से तुम इन्हें छोड़कर चले गए, जब से इन्हें सुना कि सिद्धार्थ ने अपना सिर मुंडवा लिया है, इन्होंने भी वैसा ही किया। जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने गहनों और सुगंधित द्रव्यों का परित्याग कर दिया है, इसने भी वैसा ही किया। और जब इन्हें सुना कि सिद्धार्थ एकाहारी हो गए हैं, तब से यह मृतिका पात्र में एक ही बार आहार ग्रहण करने लगी। यदि यह क्षणिक भावुकता नहीं है, तो यह सब इनके साहस की ही परिचायक है। तब तथागत ने यशोधरा को उनके महान पुण्य की याद दिलाई और उस महान साहस की जिनका परिचय उसने सिद्धार्थ की परिविद्या के समय दिया था। उन्होंने कहा कि जब वे बोधिसत्व की अवस्था में बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, उस समय आपकी पवित्रता, आपकी कोमलता तथा आपकी सीख ने ही उनका सबसे बड़ा संबल सिद्ध हुआ। और आपका ही कर्म है जिसका यह महान पुण्य परिणाम था। यशोधरा की वेदना वचनों से परे की बात थी, किंतु उन्होंने धीरता और वीरता दिखाई, अपने आप को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी को 4 चांद लगा दिए और उसे भी अनुपम पद प्रदान किया। तब यशोधरा ने 7 वर्ष के राहुल को
एक राजकुमार की तरह सजाया और बोली, यह श्रवण जो ब्रह्मा के समान है तुम्हारे पिता हैं। उनके पास अक्षय निधि है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा है। उनके पास जा और वह अक्षय निधि मांग, क्योंकि वह तेरा उत्तराधिकार है। राहुल बोले, मेरा पिता कौन है? मैं तो एक दादा शुद्धोदन के ही पिता जानता हूँ। यशोधरा ने बच्ची को गोद में लिया और खिड़की में से दिखाया, वह देख, वह तेरे पिता हैं और शुद्धोदन नहीं। उस समय तथागत भिक्षु संघ के बीच बैठे भिक्षा ग्रहण कर रहे थे और वहां से दूर नहीं थे। तब राहुल उनके पास गए और और ऊपर मुंह उठाकर निर्भयता पूर्वक किंतु बड़े ही स्नेह स्निग्ध स्वर में बोले, क्या तुम मेरे पिता नहीं हो? और उनके पास खड़े ही खड़े कहने लगे, श्रवण, तुम्हारी छाया बड़ी सुक्कर है। तथागत निशब्द रहे। जब भोजन समाप्त हो गया, तथागत ने आशीर्वाद दिया और महल से विदा हुए। राहुल पीछे पीछे हो लिए और अपना उत्तराधिकार मांगते रहे। राहुल को किसी ने नहीं रोका, न स्वयं तथागत ने। तथागत ने सारिपुत्र की ओर देखा और कहा, राहुल उत्तराधिकार चाहता है। मैं उसको यह नासवान निधि नहीं दे सकता जो अपने साथ चिंताएं लाती है, लेकिन मैं इसे श्रेष्ठ जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूं जो अपने में एक अक्षय निधि है। तब राहुल को ही संबोधित करके तथागत बोले, सोना, चांदी और हीरे मेरे पास नहीं है, किंतु यदि तुम आध्यात्मिक निधि चाहते हो और उसे ले सकने कर संभाल सकते में समर्थ हो, तो वह मेरे पास बहुत है। मेरी अध्यात्म निधि मेरा धम्म मार्ग ही है। क्या तुम उनके संग में प्रविष्ट होना चाहते हो जो अपना जीवन साधना में व्यतीत करते हैं और जो भी ऊंचे से ऊंचा आदर्श, ऊंचे से ऊंचा सुख प्राप्त करते हैं, उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? राहुल ने दृढ़ता पूर्वक कहा, मैं प्रविष्ट होना चाहता हूं। तब राजा शुद्धोदन ने सुना कि राहुल भी भिक्षु संघ में शामिल हो गए हैं। उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। यहाँ हमारा ये दूसरा विषय यशोधरा और राहुल से भेंट संपूर्ण होता है और तीसरा है साक्यों द्वारा स्वागत। जब तथागत बुद्ध अपने साक्य जनपद में पधारे तो उन्होंने देखा कि उनके जनपद वासी दो भागों में विभक्त हैं। कुछ अनुकूल हैं, कुछ प्रतिकूल हैं। इससे उन्हें उस पुराने मतभेद की याद आई जिसका परिचय साक्यों ने उस समय दिया था, जबकि कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और ना छेड़ने का प्रश्न साक्यों की विचाराधीन था, और जिस चर्चा में उन्हें ऐसा महत्वपूर्ण भाग लिया था। जो उस समय उनके विरोधी थे, उन्होंने अभी भी उनकी महानता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और उन्हें साधारण अभिवादन तक नहीं किया था। जो उनके अनुकूल थे, उन्होंने प्रति परिवार एक एक तरुण उनके संग में दीक्षित होने के लिए देना
तय किया था। इन सब ने अब संघ में दीक्षित होकर तथागत के साथ ही राजगृह जाने का संकल्प किया। जिन परिवारों ने अपने अपने यहां से एक एक पुत्र देने का निश्चय किया था, उनमें एक परिवार अमितोदन का भी था। अमितोदन के दो पुत्र थे। एक थे अनिरुद्ध, जो बहुत ही सुकुमार थे, और दूसरे थे महानाम। तब महानाम अनिरुद्ध के पास आए, या तो तुम गृह त्याग करो या मैं करता हूं। दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं। अनिरुद्ध का उत्तर था, मैं सुकुमार हूं, मेरे लिए गृहस्थी का त्याग करना कठिन है, तुम त्याग कर दो। लेकिन अनिरुद्ध, मुझसे यह तो सुनो कि गृहस्थी में क्या क्या करना पड़ता है। पहले तो तुम्हें खेत में हल जुतवाना होता है, जब ये हो गया तब खेतों में बीज डलवाना होता है, जब यह हो गया तब खेतों को पानी सिंचवाना होता है, जब यह हो गया तब पानी निकलवाना होता है, जब यह हो गया तब पौधों की निरानी करानी होती है, जब यह हो गया तो फसल को कटवाना होता है, जब यह हो गया तो फसल को ढोकर उठवा ले जाना होता है, जब यह हो गया तो उसकी पूली बनवाना होता है, जब यह हो गया तो बैलों से रौंदवाना होता है, जब यह हो गया तो तिनके पृथक कराना होता है, जब यह हो गया तो भूसी पृथक कराना होता है, जब यह हो गया तो उसे फटकवाना होता है, जब यह हो गया तो फसल को कोठों में भरवाना होता है, जब यह हो गया फिर अगले वर्ष यही क्रम दोहराना होता है, और यह क्रम प्रत्येक वर्ष चालू रखना होता है। यह बात वो दोनों भाई आपस में कर रहे हैं। कामों का तो कोई अंत नहीं, आदमी के कामों की समाप्ति तो कभी होती ही नहीं। ओह, हमारे काम कब खत्म होंगे, हमारे काम कब समाप्त होंगे। इन पांचों इंद्रियों और उनके भोगों के रहते हुए हम कब आराम से रह सकेंगे। हाँ प्रिय, अनिरुद्ध, कामों का तो कोई अंत नहीं है, आदमी के कामों की समाप्ति तो कभी होती नहीं। अनिरुद्ध बोले, तो गृहस्थी को तुम ही संभालो, मैं ही घर से बेघर होता हूं। तब अनिरुद्ध साक्य अपनी माँ के पास गए और बोले, माँ, मैं गृह त्याग कर प्रव्रजित होना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दे दो। अनिरुद्ध साक्य के ऐसा कहने पर उनकी माँ बोली, अनिरुद्ध, तुम दोनों मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम दोनों में से मैं किसी में कोई दोष नहीं देखती। मैं जानती हूं कि मृत्यु आएगी तो मुझे तुमसे जुदा कर देगी, किंतु मैं जीते जी तुम्हें प्रवज्जित होने की अनुमति कैसे दे सकती हूं। दूसरी बार अनिरुद्ध ने अपनी प्रार्थना दोहराई। वह मां से प्रार्थना कर रहे हैं कि मां, मुझे प्रवज्जित होने की अनुमति दे दो। दूसरी बार भी उसे वही उत्तर मिला, और तीसरी बार फिर से अनिरुद्ध ने अपनी मां से वही प्रार्थना दोहराई कि मां, मुझे प्रवज्जित होने की अनुमति दे दो। उस समय शाक्य जनपद पर भद्दीय शाक राज करते थे।
वह अनिरुद्ध शाक्य के मित्र थे। अनिरुद्ध की मां ने सोचा कि यदि भद्दी शाक्य कभी अपने राज्य को छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए बोली, अनिरुद्ध, यदि शाक्य राजा भद्दी राज्य का त्याग करे तो तू भी उनके साथ प्रवज्जित हो सकता है। तब अनिरुद्ध भद्दी के पास पहुंचे और उनसे कहा, मित्र, मेरी प्रवज्ञा से तुम बाधक हो रहे हो। मित्र, यदि मैं बाधक हूं तो वह बाधा दूर हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रसन्नता पूर्वक संसार त्याग कर दो। प्रिय मित्र, हम दोनों इकट्ठे संसार त्याग करें। अब अनिरुद्ध और भद्दी ये दोनों तय कर रहे हैं कि हम दोनों इकट्ठे संसार त्याग करें। भद्दी बोली, मित्र, मैं संसार त्याग करने में असमर्थ हूं और जो कुछ तुम मुझे करने के लिए कहो मैं करूंगा। तुम अकेले ही प्रवज्जित हो जाओ। तब अनिरुद्ध बोले, मित्र, मां ने मुझे कहा है यदि तुम प्रवज्जित हो तो मैं भी हो सकता हूं, और तुमने अभी अभी कहा है यदि मैं बाधक हूं तो वह बाधा दूर हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रसन्नता पूर्वक संसार का त्याग कर दो। इसीलिए मित्र, आओ हम दोनों इकट्ठे संसार त्याग करें। तब शाक्य राजा भद्दी अनिरुद्ध से बोले, मित्र, 7 वर्ष तक प्रतीक्षा करो। 7 वर्ष की समाप्ति कर हम इकट्ठे प्रवज्जित होंगे। तब अनिरुद्ध बोले, मित्र, 7 वर्ष का समय बहुत होता है। मैं 7 वर्ष प्रतीक्षा नहीं कर सकता। भद्दी ने 6 वर्ष कहे, फिर 5 वर्ष कहे। इस प्रकार घटाते घटाते 1 वर्ष की प्रतीक्षा करने की बात कही। फिर भी नहीं माने अनिरुद्ध। तो फिर वो 11 महीने में आ गए, फिर 10 महीने, और इस प्रकार घटाते घटाते 15 दिन प्रतीक्षा करने की बात कही। अनिरुद्ध का एक ही उत्तर था, इतना समय बहुत होता है। तब भद्दी बोले, अच्छा मित्र, 1 सप्ताह प्रतीक्षा करो। इतने समय में मैं अपने भाइयों और पुत्रों को राज्य सौंप दूंगा। तब अनिरुद्ध बोले, 7 दिन बहुत नहीं होते। इतने दिन में प्रतीक्षा करूंगा। तब शाक्य राजा भद्दी, अनिरुद्ध, आनंद, भगु, किंबल और देवदत्त जैसे कभी वह अपनी चतुरंगी सेना सहित उद्यान क्रीड़ा के लिए साथ साथ जाते थे, उसी प्रकार अब भी वह अपनी चतुरंगड़ी सेना को साथ लेकर घर से निकले। ये लोग एक साथ हैं, राजा भद्दी, अनिरुद्ध, आनंद, भगु, किंबल, देवदत्त, और साथ में है उपाली। सब मिलाकर उनकी संख्या 7 हो गई। कुछ दूर जाने पर उन्होंने अपनी सेना को वापस लौटा दिया और सीमा पार कर दूसरे जनपद में प्रवेश किया। उन्होंने अपने सुंदर गहने कपड़े उतारे, उनकी गठरी बनाई और उपाली से बोले, उपाली, तुम वापस कपिलवस्तु चले जाओ। तुम्हारे जीने के लिए यह सब पर्याप्त है। हम तथागत की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। और वे चले गए। वे चले गए और वापस कपिलवस्तु लौटने के लिए उपाली ने विदा ली।
यहाँ हमारा यह तीसरा विषय जो है, ये टॉपिक है, शाक्यों द्वारा स्वागत संपूर्ण हो जाता है। चौथा है, सिद्धार्थ को गृहस्थ बनाने का अंतिम प्रयास जो किया जा रहा है वह आप सब सुने। यह सोचकर कि अब वह अपने पुत्र को फिर कभी ना देख सकेंगे, राजा सुद्धोधन जोर जोर से रोए। राजा सुद्धोधन ने अपने मंत्री, अपने पुरोहित से पूछा कि क्या वे जाकर सिद्धार्थ जो अब तथागत हो गए हैं यही रोके रखने का, अपने परिवार में सम्मिलित हो जाने का प्रयास कर सकते हैं। राजा की इच्छा के अनुसार मंत्री और पुरोहित विदा हुए और अभी तथागत बुद्ध रास्ते में ही थे, उनके पास जा पहुंचे। उन सब ने यथा उचित अभिवादन किया, उनकी अनुज्ञा पाकर एक ओर बैठ गए। जिस समय तथागत वृक्ष की छाया के नीचे बैठे थे, राज पुरोहित ने निवेदन किया, हे राजकुमार, जिस राजा के हृदय को आपकी विदाई के तीर ने बुरी तरह बीधा है और जिसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है, उस राजा की भावनाओं का जरा तो ख्याल करें। उनकी कामना है कि आप फिर घर में चले आवें, वह तभी शांति से मर सकेंगे, ये उनका कथन है। मैं जानता हूं कि आप धम्म में स्थित हैं और मैं यह भी जानता हूं कि आप यह संकल्प वज्र के समान दृढ़ है, लेकिन इस प्रकार घर छोड़कर चले जाने से उत्पन्न वियोग अग्नि से मेरा दिल जल रहा है। हे धम्म प्रिय, धम्म के लिए आप अपने इस संकल्प को छोड़ दें। कुछ समय के लिए पृथ्वी के राज्य का उपभोग करें, बाद में शास्त्र सम्मत विधि से आरण्यवास भी कर सकते हैं। अपने दुखी संबंधियों के प्रति निर्दयी ना बने, सभी के प्रति दयावान होना ही धम्म है। धम्म की साधना अनिवार्य है, तौर पर जंगल में नहीं होती। साधु नगर में ही रहकर मोक्ष के लाभ कर सकता है। ज्ञान और आचरण में धम्म के यथार्थ साधन है। साधु भेष और वनवास तो केवल कायरता के घोतक हैं। साक्य राजा दुख के सागर में डूबा हुआ है, जिनमें तीव्र वेदना की लहरें उठ रही हैं। इसलिए तुम उनका उद्धार करो, क्योंकि उनकी दुर्दशा, उनकी दुर्व्यवस्था ऐसी है जो समुद्र में डूबती हुई गौ की। और उस रानी, उस प्रजापति गौतमी की ओर भी ध्यान दें, जिन्होंने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जो भी अभी तक अगस्त लोक को नहीं पधारी हैं। क्या आप उनकी तनिक भी चिंता नहीं करेंगे, जो बिना बछड़े की गौ की तरह, गाय की तरह निरंतर रभाती रहती हैं? निश्चय से आप अपने दर्शन से अपनी पत्नी को तो संतुष्ट रखना ही चाहेंगे, जो अपने पति के जीवित रहते भी एक विधवा की तरह दुखी रहती हैं, अथवा एक हंसनी की तरह जिसका हंस उसे पृथक कर दिया गया हो, अथवा उस हथनी की तरह जिसका हाथी
उसे जंगल में छोड़कर चला गया हो। राजपुरोहित के मैं वचन सुन उस धम्म ज्ञाता ने उन पर क्षण भर विचार किया और तब उन्हें इस प्रकार से उत्तर दिया। तथागत बुद्ध राजपुरोहित को उत्तर दे रहे हैं। यहीं रोक देते हैं, टाइम लगभग हो गया है। बहुत बहुत साधुवाद आप सबको, बहुत बहुत आप लोगों ने ध्यान से सुना। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय एल.के. अब्दुल साहब, उन्होंने बहुत ही सुस्पष्ट आपका वाचन किया है और 5वां चैप्टर जो बचा हुआ है बुद्ध का उत्तर, वो अगले सप्ताह होगा। तो हम विलंब नहीं करते हैं और आज के अध्यक्ष महोदय माननीय तुलसीदास लांगी साहब को आमंत्रित करते हैं कि वो अपना अध्यक्ष उद्बोधन रखेंगे। माननीय तुलसीदास लांगी साहब, जम्मू कश्मीर से। सर, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। सर, आप तुलसीदास लांगी साहब, हाँ हो गया है। हाँ हाँ, हो गया जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? ये आ रही है सर। तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं को नमन करते हुए आज के वेबिनार में अ, शामिल सभी उपासकों को धर्म प्रकाश भारतीय जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह बोस जी, आर.पी. अमर साहब जिन्होंने आज का बहुत वाचन किया है, और संचालक जी, आप सबको मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का वाचन बहुत सुंदर वाचन किया है आर.पी. अमर साहब ने। इस चौथी बार वाचन चल रहा है और हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, क्योंकि इस वाचन से जो हमें प्रेरणा मिलती है, हम कोशिश करें कि उसको अपनी जिंदगी के अमल में डालें, सबक लें। तो यही वाचन का एक लाभ उठाने का आ, मतलब है। तो मैं वाचनकर्ता अमर साहब का आज के वेबिनार में उपस्थित सभी उपासकों का आभार प्रकट करता हूँ कि वो इस वाचन में शामिल हुए, और ये आशा करता हूँ कि इससे मुस्तफीद होकर वो अपना जो है जीवन में उसको ढालने की कोशिश करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका। आज जो वाचन हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण था कि बुद्ध अपने गृह नगर गए थे, जहाँ उनका स्वागत भी हुआ, और कितना ही मार्मिक पहलू वो रहा होगा जब उनका पुत्र जब उनके पास गया और वो उनको भी बोलते हैं कि चलिए मेरे साथ ही चलिए, मैं तुम्हें यही दे सकता हूँ। कितना सुंदर वो पल हुआ होगा, जिसको हम सुने जब एल.के. अब्दुल बोस साहब से, तो एहसास अंदर से ही हो रहा था कि कितना अजीब रहा होगा, कितना सुंदर रहा होगा, अद्भुत रहा होगा। जब एक पुत्र गया अपने पिता के पास, वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए यही है। तो आज का धम्म वाचन यहीं समाप्त हुआ है। हम लोग सभ्य सत्ता करके इसे समाप्त करेंगे।